साथियों नमस्कार। आज एक निबंध की चर्चा करेंगे। आधुनिक तकनीक जीवन का एक हिस्सा मात्र है, लेकिन जीवन ना कि जीवन है। जो तकनीक है, कहा गया बेसिकली यहाँ कि एक लाइफ का एक पार्ट है, लाइफ ही नहीं है। यानी टेक्नोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ बट नॉट रियल लाइफ, ना कि जीवन है। तो इसमें तकनीक के बारे में लिखना है कि तकनीक के कारण क्या हो रहा है आजकल, तो उसका इम्पोर्टेंस भी दिखाना और उसका बुराइयाँ भी करना है। तो यदि वीडियो स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर कॉर्नर में एक स्क्वायर बना होगा, उसको टैप कीजिए और क्वालिटी सेक्शन में जाकर 720 पिक्सल कीजिए ताकि वीडियो स्पष्ट रूप से दिखे। तो भूमिका में क्या लिख सकते हैं? तकनीक से संबंधित ऐसे वगैरह या आता है डिस्कवरी से संबंधित, तो उसमें यही कोड सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जैसे जैसे हमारी ज़रूरत बढ़ती है वैसे वैसे हम नई नई चीज़ों को बनाते हैं। आवश्यकता आविष्कार का कारण है। जैसे जैसे हमारी आवश्यकता बढ़ती है वैसे वैसे हम नए नए तकनीक का विकास करते आ रहे हैं। जैसे कि प्राचीन इतिहास की बात करें तो मनुष्य पहले घूम घूम कर शिकार करके जीवन यापन करता था। फिर नदी के किनारे रहकर वह समूह में रहना प्रारंभ किया। फिर धीरे धीरे कृषि की शुरुआत हुई, जिसका पहला प्रमाण मेहरगढ़ में मिला, और सभ्यता का विकास हुआ। कृषि अधिशेष उत्पादन हुआ तो उसके व्यापार परिवहन के लिए पहिए का फिर आविष्कार हुआ। जब सरप्लस में प्रोडक्शन होने लगा तो उसको बेचना है, तो बेचने के लिए क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए। गाड़ी के लिए पहिया जरूरी है। भोजन पकाने के लिए एवं जंगली जानवरों की रक्षा के लिए प्रकाश हेतु आग का आविष्कार हुआ। लोहे की खोज से कृषि संबंधित औजार जैसे हल कुदाल आदि का विकास हुआ। फिर नतीजतन यानी रिजल्ट के स्वरूप द्वितीय औद्योगिक क्रांति हुई। मध्यकाल में बाबर द्वारा पहली बार गोला बारूद का प्रयोग, जो आज परमाणु हथियार के रूप में तब्दील हो गया। यातायात सुलभता के लिए हवाई जहाज का आविष्कार, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन द्वारा सूचना क्रांति, जल जहाज़ों द्वारा सस्ता सुलभ विदेशी व्यापार, अर्थात तकनीक ने हमारे जीवन को आसान बना दिया। साथ ही इंटरनेट ने पूरे विश्व को गांव बना दिया। इंटरनेट जो सोशल मीडिया, उसके द्वारा पूरे वर्ल्ड को एक कनेक्टिविटी मिल गई है। अमेरिका में क्या हो रहा है उसका रिपोर्टिंग हम लाइव भी देख सकते हैं उसी टाइम में, भारत में बैठे बैठे। तो कनेक्टिविटी को बढ़ाया है इंटरनेट ने। जिस तरह 18वीं शताब्दी के औद्योगिक क्रांति युग माना जाता है, उसी तरह 21वीं सदी को तकनीकी युग या इंटरनेट युग मानने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा तकनीक बन गया है, चाहे वह रोजगार के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, कृषि क्षेत्र में हो या निर्माण के क्षेत्र में हो, मनोरंजन के क्षेत्र हो, पर्यटन के क्षेत्र हो, पर्यावरण संरक्षण के सभी क्षेत्र निर्भरता तकनीक पर है। तकनीक के नए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं, जैसे कि ऑनलाइन वस्तु एवं फूड डिलीवरी, गिग इकोनॉमी आदि द्वारा लोगों को पार्ट टाइम जॉब प्राप्त हुआ है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंजीनियर, साइबर कैफे उद्योगों में किसान और अपने सामान ऑनलाइन बेच पाएंगे और अन्य क्षेत्रों में रोजगार के विविध अवसर प्राप्त होंगे भी अभी। परंतु तकनीक आधारित खरीद बिक्री में डेटा की गोपनीयता की सुरक्षा बेहद जरूरी है। इससे लोगों के निजता का जो अधिकार है का हनन होता है। साथ ही जागरूकता के अभाव में उनका बुलिंग होता है। साइबर अपराध बढ़ रहा है। इसके नियंत्रण के लिए तमाम प्रयास करने की आवश्यकता है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी ने नई क्रांति का सृजन किया है। विशेषकर कोरोना महामारी के बाद ई लर्निंग, एड टेक जिसको बोलते हैं, ने काफ़ी प्रगति की है। इसके माध्यम से 1000 किलोमीटर दूर बैठा छात्र भी अफोर्डेबल यानी कि पहुंच के कारण और गुणात्मक शिक्षा प्राप्त कर सकता है। जैसे कि घर बैठे हम नीट की तैयारी कर सकते हैं वगैरह वगैरह। इससे ऑनलाइन टीचिंग में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और छात्रों के पास विकल्प भी बढ़ा है। तकनीक के कारण शिक्षा की पहुंच सभी तक हो पाया है। तो ये सब इंटरनेट की इम्पोर्टेंस है तकनीक का। डिजिटल डिवाइड के कारण भी शिक्षा और स्वास्थ्य के सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। डिजिटल डिवाइड मतलब कि किसी के पास डिजिटल टूल्स है, नेट है, मोबाइल है, किसी के पास नहीं है, तो इसके कारण भी वो टेक्नोलॉजी से के पहुंच के अंदर नहीं हो पाते हैं, टेक्नोलॉजी के पहुंच से बाहर है। भारत नेट जैसे प्रयासों के बावजूद ग्रामीण कनेक्टिविटी अभी भी बदतर स्थिति में है, जहां केवल 2.5% गरीब परिवारों के पास कंप्यूटर और 9% के पास नेट सुविधा है। तो ये सब डेटा को ध्यान में रखना है। कोरोना महामारी की वैक्सीन लगभग 1 साल में बन जाना तकनीक का ही परिणाम है। तकनीक ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
जैसे उन्नत तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किसी गंभीर बीमारी जैसे कि हार्ट ब्लॉकेज, कैंसर कोशिका की जांच भी की जा सकती है शुरुआती दौर में। तकनीक की मदद से साथ ही अनुसंधान द्वारा नई नई दवाइयों का निर्माण से लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। वरना पहले जो गांव के गांव ही हैजा जो कोलरा होता था पहले, उसके कारण गांव के गांव ही वीरान हो जाते थे, समाप्त हो जाते थे। वर्तमान समय में लोग गांव से भी दिल्ली में स्थित विशेषज्ञ डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन से ले सकते हैं, जिसे टेली मेडिसिन भी कहा जाता है ना। जैसे कि बहुत सारा साइट है, 1mg हो गया, प्रेक्टो हो गया, अदर। एआई और उन्नत तकनीक पर आधारित स्वास्थ्य सुविधाएं महंगी होने के कारण आम जनमानस इसके पहुंच से वंचित है। कृषि क्षेत्र में भी तकनीक ने क्रांतिकारी परिवर्तन लाई है। जो भारत 1960 के दशक में खाद्य और सुरक्षा से घिरा था, फिर तकनीक जैसे कि HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड आया, बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई के अन्य साधनों की उपलब्धता के आधार पर देश अनाज निर्यातक बन गया है। आने वाला समय जलवायु परिवर्तन की भयावह रूप देखने वाली है, जिसका सर्वाधिक दुष्प्रभाव कृषि पर पड़ेगा। अतः हमें समय रहते क्लाइमेट स्मार्ट कृषि अर्थात वैसे बीजों का आविष्कार करना पड़ेगा जो क्लाइमेट रेजिलिएंट यानी कि चरम ताप को सह सके, कम सिंचाई में भी हो सके, क्योंकि जल कमी होगी तो जल व्यक्ति पिएगा या सिंचाई करेगा। कीटनाशकों का प्रभाव ना हो, इसके लिए व्यापक पैमाने पर कृषि अनुसंधान और विकास करने की ज़रूरत है, उसमें भी खर्च करने की ज़रूरत है। हालांकि सरकार द्वारा बहुत सारे प्रयास भी किए गए हैं, जैसे कि मृदा हेल्थ मिशन, बायोटेक किसान, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज आदि। मनोरंजन के क्षेत्र में भी तकनीक का प्रभाव व्यापक रूप से पड़ा है, जैसे कि स्मार्टफोन में ही डिजिटल गेम, लूडो, क्रिकेट, शतरंज, कैरम आदि खेलना। परंतु युवाओं और बच्चों की ऑनलाइन गेमिंग से शारीरिक अक्षमता, मानसिक तनाव की घटना बढ़ी है। ऑनलाइन जो स्क्रीन पर अधिक टाइम बिताने से, जैसे आउटडोर गेम खेलने से फिजिकल एक्टिविटी भी होता है। साथ ही ऑनलाइन सट्टेबाजी से भी आत्महत्या, डिप्रेशन आदि समस्या उत्पन्न हुई है। वर्तमान समय में उन्नत तकनीक की मदद से ऑनलाइन पेमेंट फ़ोन पे, पेटीएम और UPI द्वारा किया जा सकता है। इससे बैंक की कार्यप्रणाली में सुलभता, ग्राहकों को कैश आदि की समस्या से निजात, साथ ही यह पर्यावरण हितैषी भी है, क्योंकि कागजी मुद्रा प्रायः वनों के उत्पाद से ही बनाए जाते हैं, जंगल को काटकर। इससे कहीं ना कहीं वन की कटाई कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में नियंत्रित होगी, पर अभी भी बहुत सारे लोग जागरूकता की कमी के कारण इससे वंचित है। अभी भी जो है डिजिटल पे करने से वो वंचित है। भारत जो पहले रॉकेट लॉन्चर और अन्य को साइकिल से, ये वायरल भी हुआ था वीडियो, इसरो से संबंधित था, साइकिल से लॉन्च स्थान तक ले जाता था, वह आज वही भारत चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, आदित्य L1 मिशन जैसे मिशन, स्पेसएक्स मिशन जैसे सफल मिशन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। स्पेस सेक्टर में वैश्विक पटल पर अमिट छाप छोड़ी है, जो कहीं ना कहीं स्पेस सेक्टर में निवेश और तकनीक विकास का ही परिणाम है। सेमीकंडक्टर, जिसका प्रयोग अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होती है, जो वर्तमान में ताइवान और अन्य देशों से आयातित होता है, इसके उत्पादन के लिए सरकार ने PLI योजना लाई है। साथ ही भारत में 3 सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित किए गए हैं, 2 गुजरात में और 1 असम में। तकनीक की सहायता से आज विश्व गांव सा बन गया है। तकनीक सांस्कृतिक साझेदारी, राजनीतिक, व्यापारिक साझेदारी बढ़ाती है। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन व्यापार, शिक्षा, सूचना तकनीक से ही संभव है। प्रौद्योगिकी का प्रयोग जलवायु परिवर्तन के बचाव के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, ई वाहन का प्रयोग, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा के इस्तेमाल हेतु सौर पैनल, पवन चक्की आदि का प्रयोग, कृत्रिम वर्षा, कार्बन कैप्चर तकनीक, अपशिष्ट पदार्थों से भी ऊर्जा प्राप्ति, वेस्ट टू वेल्थ जिसको बोलते हैं, क्रिस्पर तकनीक प्रयोग से बीजों के जीन परिवर्तन, साथ ही मानव के बेढंगे जीन को हटाया जा सकता है। ड्रोन का प्रयोग कृषि में, स्वास्थ्य में, डिफेंस में आदि द्वारा स्वच्छ ऊर्जा एवं प्रदूषण नियंत्रण संभव है। तकनीक के माध्यम से हम सिंचाई के वैकल्पिक माध्यम जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम आदि का प्रयोग कर सकते हैं, जो जल की मितव्ययता को कम कर सकते हैं। तकनीक की मदद से प्लास्टिक कागज का पुनर्चक्रण संभव है, जो प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने में उपयोगी है। तकनीक जो कृषि उत्पाद और स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें जैसे कि वैक्सीन, फल आदि को कोल्ड स्टोरेज द्वारा बहुत दिनों तक परिरक्षित किया जा सकता है, फ्रिज में रखकर या कोल्ड स्टोरेज के, जिससे उत्पादों का परिवहन एक जगह से दूसरे जगह बिना गुणों के ह्रास बगैर हो सकता है। तमाम सकारात्मक पहलू के अलावा बहुत सारी चुनौतियां विद्यमान हैं, जिसे दूर करने की ज़रूरत है, जैसे कि बच्चों को स्मार्टफोन से खेलने की लत, जिससे उनकी आंखें, सोचने की क्षमता, अवसाद, शारीरिक अक्षमता का कारण है। आउटडोर गेम को प्रमोट करना चाहिए,
शारीरिक व्यायाम हो जाता है जो शरीर के वृद्धि विकास में सहायक है। आज डिजिटल उपकरण ने हमें अपने काल्पनिक दुनिया में कैद कर लिया है जो वास्तविक दुनिया से परे है। एक व्यक्ति उसका गांव या शहर का व्यक्ति नहीं पहचानता, लेकिन उसके जो फॉलोवर हैं फेसबुक में, इंस्टा पर या अदर सोशल साइट पर उन हजारों में, लाखों में है। तो ये काल्पनिक दुनिया है, अनरियल लाइफ में कैद हो गई है सभी। तो वास्तविक दुनिया से परे है। समाज से विनम्रता, संवेदना, आध्यात्मिकता, नैतिकता की कमी, साथ ही डिप्रेशन का मुख्य कारण भी डिजिटल उपकरणों का अवांछित प्रयोग है। तकनीक का दूसरा नकारात्मक पहलू साइबर अपराध, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन लूट आदि है। 2023 में लगभग 1 मिलियन, अब यहाँ पर 2024 का डेटा ऐड किया जा सकता है जो नया है, 1 मिलियन साइबर अपराध के मुकदमे दर्ज हुए। इसके नियंत्रण के लिए डिजिटल शिक्षा और जागरूकता, साथ ही इन अपराधों के नियंत्रण हेतु ठोस कदम उठाने की जरूरत है। तकनीक उपकरण के माध्यम से अश्लीलता, चाइल्ड एब्यूज, हेट स्पीच, गलत सूचना फैलाना सुलभ है जो समाज के लिए खतरा है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने सतर्क किया है कि चीन अपने चुनाव में एआई आधारित डीप फेक का प्रयोग किया है। वह अन्य देशों के चुनाव में भी डीप फेक के प्रयोग से जनता की सोच बदला जा सकता है जो लोकतंत्र के लिए खतरा साबित हो सकता है। तकनीक के कारण पौराणिक खेलकूद का अस्तित्व विहीन होना, हस्त कौशल आधारित उद्योग पर खतरा मंडरा रहा है जो रोजगार को प्रभावित करेगा। इससे संबंधित गांधी जी का कहना था कि हमें मशीनों का प्रयोग वहीं करना चाहिए जहां मानव से संभव ना हो, यानी टेक्नोलॉजी वहीं लाना चाहिए जहां मैनुअल ढंग से काम ना हो पा रहा हो, और या तो जहां खतरा है मानव के स्वास्थ्य को, अदर चीज़ें को। कहीं ना कहीं यह कथन रोजगार पर मशीनों के दुष्प्रभाव की बात करती है। बहरहाल तकनीक ने बेशक कुछ क्षेत्रों में रोजगार को दुष्प्रभावित किया है, पर इसके बावजूद नए नए क्षेत्रों में रोजगार सृजन भी हुआ है। तो क्या इन सारी कमियों के कारण हमें तकनीक को छोड़ देना चाहिए? इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि जैसे जब हम कोई दवाई खाते हैं तो उसका साइड इफेक्ट होता है जो तत्कालीन होता है, वैसे ही जब कोई नई तकनीक का ईजाद होता है तो उसे प्रयोग करने एवं उसकी चुनौती से निपटने के लिए हमें जानकारी की जरूरत होती है। डिजिटलीकरण और तकनीक से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए एकीकृत सिस्टम होनी चाहिए। साथ ही साइबर और तकनीक आधारित अपराध को नियंत्रित करने के लिए तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर्मियों की जरूरत होगी। साथ ही जन जागरूकता भी जरूरी है। तकनीक के द्वारा हम अपना विकास भी कर सकते हैं और विनाश भी। ये अच्छा कथन है। तकनीक विकास में भी रोल अदा कर सकता है और विनाश में भी। तकनीक वर्तमान समय की जरूरत है जो हमारी समस्या को त्वरित समाधान, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और विविध क्षेत्रों में योगदान करती है। यदि हम तकनीक ने एकांतपन, मानवीय संवेदना, मिलजुल कर रहने की भावना को आघात तो किया है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तकनीक समुचित जीवन के लिए जरूरी है लेकिन जीवन नहीं है। ये हो गया ऐसे का फॉर्मेट, तकनीक का जो है महत्व और कमियां। तकनीक हमारा जीवन का हिस्सा है, ना कि जीवन है। और एक ऑडियो करंट अफेयर्स के लिए आप अल्टीमेट एस्पायरेंट के टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ऐसे ही मोर वीडियो के लिए अल्टीमेट एस्पायरेंट को फॉलो भी कर सकते हैं।